प्रयागराज की पावन भूमि और महाकुंभ के अति पवित्र अवसर पर प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज से भेंट करने हेतु परम पूज्य जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री द्वारा हो रही मानस जी की कथा में पहुंचे और वहां पहुंचकर भक्त समाज को संबोधित करते हुए ये वचन कहे। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री वल सरकार की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मलोक पीठाधीश्वर भगवान की जय, श्री अग्रपीठाधीश्वर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज हम सब महाराष्ट्र के मुखार बिंद से और सती धर्म का वर्णन सुन रहे थे कि एक सती नारी अगर अपने सतीत्व में स्थित है तो जालंधर जैसे पति में प्रेम रखने के बाद जालंधर यद्यपि असुर है फिर भी अपने पति में प्रेम कर रही है तो पति के रूप में ही सही भगवान का साक्षात्कार कर ली और सदा सदा के लिए भगवान को प्राप्त कर लिया। हम लोग भी सती बन जाएं तो बहुत अच्छा रहे, है ना। हम सबको भी सती होना चाहिए। हम जितने वैष्णव हैं सब सती हो जाएं। हमारे यहाँ आचार्यों ने भगवत भक्ति के विषय में जब चर्चा किया तो यही कहा, सत स्त्रिया सतपतिम यथा। जैसे सती नारी सतपति की आराधना करती है उसके अतिरिक्त कुछ अन्य को नहीं जानती है, ऐसा अभी महाराज श्री ने भी यही बात कही। इसी तरह से हम लोग भी कुछ अन्य न जाने। नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नानत भी जानियात। ना हम कुछ अन्य सुने, ना हम देखें, ना स्पर्श करें। हमारे जीवन में अनन्यता आ जाए। अगर अनन्यता है तो हमारी स्थिति एक सती नारी की भांति है। अनन्य कौन है? अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, ना अन्यः अनन्यः।
जिसके जीवन में दूसरा होवे ही नहीं, जिसको कोई दूसरा दिखाई ही न देवे, उसको कहते अनन्य। गीता जी में आप सब हम पढ़ते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां सततयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता पूर्वक चिंतन। भैया श्री राम जी महाराज के अतिरिक्त हमको कुछ दिखाई ही न देवे। और सही सही अगर देखा जाए तो न रामात किंचित जगत्रयम्, श्री राम के अतिरिक्त तो संसार में कुछ है ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि एक भरोसो, एक बल, एक आस, दूसरी की आशा नहीं। जैसे नारी अपने पड़ोसी से सती नारी पड़ोसी से साड़ी मांगने के लिए जाए तो उसको सती मानेंगे कोई? वो सती नहीं है, वो असती है। हर परिस्थिति पर, जैसे श्री हमारी श्री सीता सहचरी जी, उनकी अनन्यता देखिए। श्री पीपा जी महाराज ने कहा कि भाई अगर तुमको हमारे साथ चलना है तो ऐसे राजसी पोशाकों में नहीं चल सकती हो, ये वस्त्र अनुकूल वस्त्र नहीं है, तुम्हें भी बैरागनी का वेश बनाना होगा। ठीक है, आपकी आज्ञा। तो संत लोग टाट पट्टी पहनते, तो टाट पट्टी पहनना होगा। ठीक है, तैयार है। सिर मुंडन कराना होगा। एक नारी के लिए सिर मुंडन कराना कितनी बड़ी बात है। और हमारे यहाँ के संस्कारों में तो नारी का सिर मुंडन होता ही नहीं। घर में कितना भी सूतक लग जाए, सोवर लग जाए, कोई भी समस्या आ जाए, पर नारी कभी सिर मुंडन नहीं कराती। किंतु कहा नहीं, बैरागनी बनना है तो सिर मुंडन कराना होगा। ठीक है, तैयार हो गई उसके लिए। कमर से वस्त्र धारण करने के लिए कहा जो संत लोग हैं ये ऊपर से वस्त्र नहीं पहनते हैं, कमर से वस्त्र पहनते हैं, कटी वस्त्र। स्वामी जी महाराज ने कहा पीपा जी हो गई परीक्षा पूरी, परीक्षा पूरी हो गई, इनको साथ में लेकर के चलो, तुम्हारे वैराग्य में तनिक भी आंच नहीं आने वाली। ये है सती नारी। सती नारी तो वास्तविकता में अपने पति की अनुगामिनी ही बनती हैं। जैसे हमारी इसी शत्रुपा जी उनकी अनुगामिनी ही बनी, जैसे हमारी श्री राजकिशोरी जी जिनके लिए अभी श्री अनसुईया जी उपदेश कर रही थी, है ना, वो श्री राजकिशोरी जी कह रही हैं कि जीव बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सरकार आपके बिना हमारा एक क्षण भी जीवन व्यर्थ है। ऐसे ही हम लोग भी सती बन जाएं, जरी जाए सो जीवन जान की नाथ, जो जिए तुम्हारो बिनवे, है ना। ऐसा जीवन नष्ट हो जाए जो राम जी महाराज के बिना हम जिए। एक एक क्षण श्री राम जी महाराज का स्मरण बना रहे, उनका चिंतन बना रहे, उनके नाम, उनके रूप, उनके लीला, उनके धाम में हम निमग्न बने रहें। जैसे सती नारी अपने पति के कर्तव्यों का चिंतन करती है, उसके रहनी, उसके स्वरूप का चिंतन करती है, इसी तरह से हम भी अपने पति, हम सबके पति हो, पियू मेरे राम, मैं राम की बहुरिया, हम सबके पति श्री राम जी महाराज हैं।
कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पति श्री राम जी ना हो में? तो हम सबके हैं, तो हम उनकी लीला का चिंतन करें, उनके नाम का स्मरण करें, उनके रूप का स्मरण करें, उनके धाम का चिंतन करें। आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि तीर्थराज प्रयाग श्री गंगा मैया की गोद, संगम त्रिवेणी का सुंदर सानिध्य और इतने श्रेष्ठ महापुरुष महाराज श्री तो हमारे संत समाज के आभूषण हैं, संतों की शोभा है ना। इस वर्ष परम पूज्य श्री माता जी दिव्य धाम पधारी। हमारे पिताजी सामने विराजमान हैं। वास्तविकता है कि महाराज श्री धन्य नहीं है, धन्य तो ये हैं जिनको ऐसे लाल की प्राप्ति हुई है ना। हमने सुना है कि जिस समय महाराज श्री विरक्त हुए उस समय पिताजी और मथुरा भैया दोनों साथ साथ बैठे थे। तो मथुरा भैया के साथ ही बैठे थे। महाराज श्री पिताजी को समाचार मिला कि महाराज जी विरक्त हो गए। पिताजी नाचने लग गए कि आज हमारा बेटा ठाकुर जी का बन गया, आज ठाकुर जी के हो गए, आज संत हो गए। पिताजी नाचने लगे। ऐसा हमारे भैया मथुरा भैया बता रहे थे। तो वास्तविकता है ये नाचने की बात ही है कि ऐसे महापुरुष के रूप में आज हम सब दर्शन कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे इस दिव्य कुल में ऐसे महापुरुष हैं। वाणी ही नहीं, रहनी भी वैसी ही है जैसे महाराज श्री की वाणी है। बस हम लोग ऐसे ही महाराज श्री का दर्शन करते रहें, उनकी वाणी को सुनते रहें। महाराज श्री की वाणी तो सरकार ने स्वयं सुना, दो बार लगभग है ना, दो बार भक्तमाल की कथा महाराज श्री के मुखारविंद से सरकार ने श्रवण किया। तो कहना ही क्या। और जब जब महाराज जी जाते थे तब तब सरकार यही कहते कि हाँ भाई कुछ सुनाइए। एक बार महाराज श्री ने गया प्रसाद जी की कथा सुनाई थी, हमें याद है। उन दिनों हम पुजारी के रूप में थे सिद्ध सदन में, तो बहुत सारी कथाएं होती रही। एक बार तुलसीदास जी महाराज का परम पावन चरित्र महाराज जी ने सुनाया सरकार को। तो महाराज ये लोग यहाँ नहीं बनते, ये तो बने बनाए आते हैं और बने बनाए जाते हैं, है ना। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गंगा मैया की जय। जय। जय श्री सीता।